तो फरवरी महीने की शुरुआत से ही उत्तर भारत में मौसम बदलना शुरू हो गया। इस सीजन ठंड की दस्तक लेट हुई और फरवरी के अंत तक ठंड का अनुमान लगाया गया था। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के जिन इलाकों में दिसंबर के अंत से ही बर्फबारी शुरू हो जाती थी, उन इलाकों में इस बार फरवरी की शुरुआत में बर्फबारी दिखी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बदलता मौसम खतरे की आहट दे रहा है। कभी घना कोहरा, कभी हल्की धूप, कभी बदरी छाई तो कभी बारिश आई। सूर्यदेव और इंद्रदेव की आंख में चौली ने मौसम के ऑर्डर को चेंज कर दिया। उत्तर भारत में लगातार बदलते मौसम ने सारी भविष्यवाणियों की गणित बिगाड़ दी है। जनवरी में मौसम ने ऐसी करवट ली कि समझ में नहीं आ रहा था कि पंखा चलाएं या स्वेटर पहने। बदलता मौसम। 26 जनवरी घना कोहरा, 27 जनवरी दिन भर चटक धूप, 28 जनवरी धूप के साथ आसमान में हल्की बदरी, 29 जनवरी हल्का कोहरा, 30 जनवरी घना कोहरा, 31 जनवरी बहुत घना कोहरा और 1 फरवरी को पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। 2 फरवरी पहाड़ी इलाकों में तेज बर्फबारी, 3 फरवरी उत्तर भारत में बारिश और 4 फरवरी को बारिश के साथ ठंड फिर लौटी। जनवरी से फरवरी में अभी तक कुछ इस तरह का मौसम का रंग दिखा है। पूरी जनवरी सूखी निकल गई, पर्यटक बर्फ देखने को तरस गए, लेकिन जैसे ही फरवरी का आगाज हुआ, पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी शुरू हो गई। उत्तराखंड से हिमाचल और कश्मीर तक हर जगह कुदरत मेहरबान दिख रही है। बर्फबारी शुरू होते ही सैलानियों ने पहाड़ों पर बर्फबारी का लुत्फ उठाया। सैलानियों के सैलाब से टूरिज्म से जुड़े लोगों के चेहरे की चमक बढ़ गई है। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में मानो कुदरत खुद भोलेनाथ का श्वेत श्रृंगार कर रही हो, तो जन्नत ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली है। पहाड़ियों पर हो रही बर्फबारी सैलानियों को पुकार रही है। बर्फबारी के बाद मौसम लगातार रंग बदल रहा है। पूरे उत्तर भारत का यही हाल है। एक दिन कोहरा, अगले दिन धूप, फिर कोहरा, फिर धूप और फिर बारिश। उत्तर भारत में जैसे इंद्रदेव और सूर्यदेव आंख में चौली खेल रहे हैं। दिल्ली से लाहौर और ढाका तक मौसम का यही हाल है। लेकिन सवाल ये कि आखिर मौसम की सतरंगी चाल की वजह क्या है? मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह कोहरे की लंबी गति है, यानी वर्टिकल मूवमेंट। ऐसे कोहरे को अपलिफ्टेड फॉग कहा जाता है। इसमें कोहरा एक बार ऊपर उठता है, फिर नीचे गिरता है। दिन के वक्त कोहरा या लो क्लाउड कवर ऊपर की ओर चला जाता है। रात में या सुबह सुबह के घंटों में कोहरा जमीन की तरफ उतर आता है। अपलिफ्टेड फॉग वाले दौर में कभी पूरे दिन घना कोहरा तो अगले ही दिन तेज धूप खिल जाती है। हिमालय के पहाड़ों में घने कोहरे और कम ऊंचाई वाले बादलों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक गंगा के मैदान वाले समूचे इलाके में घना कोहरा छाया रहा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऊपरी वातावरण में ज्यादा नमी और पश्चिमी विक्षोभ की गैर मौजूदगी की वजह से कोहरा लंबे समय तक चला। ठंड के सीजन में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ही कम रहा है, जिसकी वजह से मौसम में लगातार तब्दीली आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। दिसंबर और जनवरी में बर्फ की सफेद चादर से ढक जाने वाला हिमालय का इलाका इस बार जनवरी के आखिर तक सूखा रहा। इस बार दिसंबर और जनवरी के दौरान सैलानियों को सफेद रहने वाले पहाड़ काले दिखाई दिए। देरी से हुई बर्फबारी को लेकर वैज्ञानिकों ने भी चिंता जाहिर की और इसके घातक नतीजे बताए। पहाड़ों पर हुई लेट बर्फबारी ने सिर्फ पर्यटकों को ही मायूस नहीं किया, बल्कि इसके नतीजे काफी घातक नजर आ रहे हैं। पहाड़ों की ये हालत देख करके वैज्ञानिक इसे क्लाइमेट चेंज का साफ संकेत बता रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि लेट बर्फबारी होने के घातक नतीजे हो सकते हैं, जिसका असर हिमालय में मिलने वाली तितलियों पर भी पड़ता दिख रहा है। प्रख्यात तितली एक्सपर्ट पीटर स्पेटासेक की रिसर्च बताती है क्लाइमेट चेंज की वजह से कई प्रजातियों की तितलियों के प्यूपा जीवित नहीं हो पा रहे हैं। हिमालय के वातावरण में सूखापन ज्यादा होने और नमी कम होने से प्यूपा स्टेज में ही तितलियां दम तोड़ रही हैं, जिसकी वजह से तितलियों की कई प्रजातियां खतरे में हैं। तितलियों की प्रजातियां 50% तक घटती नजर आ रही है।
आमतौर पर जिन जगहों पर 500 से ज्यादा प्रजातियों की तितलियां दिखती थी, वहां सिर्फ 5 या 6 तितलियां दिख रही हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड के बावजूद इस साल जंगलों में आग लगने की घटनाएं बीते वर्षों के मुकाबले ज्यादा देखने को मिली। भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं, उत्तराखंड में 9 से 16 जनवरी के बीच 600 से ज्यादा जंगलों में आग का अलर्ट जारी हुआ, जिससे आग के मामले में उत्तराखंड पहले नंबर पर आ गया। हिमाचल प्रदेश में इस दौरान 400 से अधिक फायर अलर्ट आए, जो दूसरे नंबर पर है। हिमाचल में पिछले बीते हफ्तों में 36 बड़ी आग की घटनाएं देखने को मिली, तकरीबन 250 अलर्ट के साथ। जम्मू कश्मीर तीसरे नंबर पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में भी 200 के आसपास अलर्ट जारी किए गए। मानसून के बाद भी बारिश और बर्फबारी न होने का असर खेती और बागवानी पर भी दिखा। सर्दियों में लगाए जाने वाले फलदार पौधों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा। सेब, आड़ू, आलू बुखारा, खुबानी और कीवी समेत कई फसलें प्रभावित हो रही हैं, जिससे किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। देर से बर्फबारी होने की वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री को भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सैलानियों के लेट पहुंचने से टूरिज्म इंडस्ट्री को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बर्फबारी न होने की वजह से सैलानियों को अपने टिकट और होटल की बुकिंग कैंसिल करवानी पड़ी। जलते जंगल से पीने के पानी के संकट तक पहाड़ मौसमी चुनौतियों में घिरे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दशकों में ज्यादातर क्षेत्रों में तापमान बढ़ेगा। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ ज्यादा ऊंचाई पर चली गई है, इसलिए बाकी क्षेत्रों में ठोस बारिश कम होती है। हिमालय में ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं। तापमान बढ़ने से बारिश में कमी होना और ग्लेशियर से कुंडने से जलवायु में गर्माहट और सूखापन दिखने को मिला है। इस बीच लगातार जो है पिछले कुछ सालों में मौसम में हम परिवर्तन देख रहे हैं, और ये परिवर्तन जो है हिमालयी क्षेत्रों में खास तौर पर बर्फबारी के पैटर्न में, बारिश के पैटर्न में बदलाव के तौर पर दिखाई दे रहा है। जैसे जो है इसी साल दिसंबर जनवरी के महीने में बर्फ नहीं गिरी और फरवरी की शुरुआत में बर्फबारी हो रही है। इससे जो है बहुत फसलों में, लोगों के जीवन पर, उनके स्वास्थ्य पर, सब चीज़ों पर इसका फर्क पड़ रहा है, इसका असर पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मौसम शिफ्ट होने की वजह से उत्तराखंड के कई शहर खतरे में हैं। उत्तराखंड के 5000 फीट से ऊपर वाले जो भी कस्बे, शहर या गांव, सभी ग्लेशियर में बह करके आए मलबे पर बसे हैं। इन्हें वैज्ञानिक मोरेन कहते हैं। ये सभी जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग के चलते खतरों की जद में हैं। इन सभी जगहों पर देर सवेर जमीन धंसने जैसी समस्या पैदा हो सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर स्नो हार्वेस्टिंग कर सकेंगे तो क्लाइमेट चेंज के चलते ग्लेशियर्स पर पड़ रहे घातक प्रभाव और उद्यान में फलों की खेती और कृषि उपज पर इसके असर को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तस्वीर साफ है, मौसम के चेंज में हो रहे पैटर्न ने भविष्य की तस्वीर को धुंधला कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो जम्मू कश्मीर में इन दिनों बर्फबारी के बाद घाटी गुलजार है और इस बीच हर तरफ मनमोहक नजारा दिखाई दे रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर के 2 छोटे छोटे बच्चों का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में खेलते हुए दोनों बच्चे भाई बहन बताए गए। दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। इस वीडियो को दुनिया भर में शेयर किया जा रहा है और अब तक लाखों की तादाद में लोग वीडियो को देख चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आप देख सकते हैं फाइनली बर्फ गिर गई है। आप देख हो रहे होंगे, आपको लग रहा होगा मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ। मुझे तो जैसे लग रहा है मैं जन्नत के बीचों बीच बैठी हूँ और मेरे बीचों बीच ये दूध की लहरें हैं। लेकिन ये दूध की लहरें नहीं, बर्फ है। हमें तो आज बहुत मजा आ रहा है। अल्लाह ताला ने आखिरकार मेरी और मेरी बहन की दुआ कबूल कर दी। तो हम यहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। देख सकते हैं आप चारों तरफ लेकिन ये बर्फ इतनी गहरी है, मैं तो इसके अंदर ही डूब जाऊंगी। जैसे लगता है कि कोई गहरा पानी में हम हैं, गहरे समुद्र में हम हैं। आप मैं व्यू देख सकते हैं। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा देखा मैं बना रही हूँ। आप सोच रहे होंगे मुझे भी ऐसी बर्फ चाहिए। कैसा लग रहा है आज बर्फ में? बहुत मजा आ रहा है। सर्दी नहीं लगी? सर्दी तो लगती है लेकिन एंजॉय तो करना है ना। ठीक। बर्फ में तो बहुत मजा आता है। बर्फ से हमारी कश्मीर की रौनक